पहले बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को। मॉर्निंग। देखिए, अ, आप ये देखिए कि इसको अगर आप कंपेयर करते हैं, ये जो ब्लॉकेट है, नेवल ब्लॉकेट है अमेरिका का, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 के साथ, तो 1962 में तकरीबन अमेरिकन 119 शिप्स ने हिस्सा लिया था। उसमें ऑलमोस्ट 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, सबमेरीन्स थी, और वो अटलांटिक ओशन भी और कैरिबियन के अंदर भी। और उन्होंने क्वारंटाइन किया था, और उस ब्लॉकेट बड़ा सक्सेसफुल नजर आया था, जिसपे सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों बातचीत के ऊपर बैठे थे। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दोनों ने टर्की से अमेरिका ने निकाले, और क्यूबा से सोवियत यूनियन ने निकाले। अब ये जो नेवल ब्लॉकेट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, इनफैक्ट इसमें न इतनी बैटल शिप्स हैं, गालिबन आपके आपके 3 इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे पहुंच रहे हैं, जिसमें जेराल्ड फोर्ड का नाम आ रहा है, और इसके अलावा अब्राहम लिंकन, दूसरा जॉर्ज क्या डब्ल्यू नाम बुश। है, इब्राहम लिंकन है और जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। जी जी हाँ, ये 3 हैं, तो इतनी बड़ी तादाद एक तो है नहीं। दूसरा दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त मखमसे का शिकार है। एक तरफ वो जंग नहीं भी चाहते, लेकिन वो ईरान के साथ कोई नाकाम डील भी नहीं करना चाहते। बिकॉज अगर जंग करते हैं तो इससे दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में आती है, और उसमें अमेरिका के दोस्त ममालिक शामिल हैं। और अगर पीछे हटते हैं तो उस सूरत में आप देखते हैं कि विद इन अमेरिका एंड आउटसाइड ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप पे बड़ी शदीद तनकीद होगी, और इम्पीचमेंट का भी की बातें भी चल रही हैं। तो वो भी ऐसी कैफियत नहीं चाहते ताकि उनको एक मुकम्मल शिकस्त हो जाए मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर। तो लिहाजा उनका फैसला ये है कि न फैसला किया जाए, खामोश रहा जाए। हालांकि ईरान ने, अब आप देखिए ना कि माजी के अंदर आपको अमेरिका की सफारतकारी भरपूर नजर आती थी। होना तो ये चाहिए था कि मार्को रूबियो का विजिट होना चाहिए था खित्ते के ममालिक का, उनका नहीं हो रहा। अब्बास इराची का विजिट हो रहा है, पाकिस्तान, ओमान, रशिया, टेलीफोनिक डॉक्टर साहब, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ईरान जहां पर अब जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि इस वक्त नेवल ब्लॉकेट के बाद उन्हें जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त ईरान को ज़्यादा करनी पड़ रही है। अमेरिका का इस वक्त कुछ नहीं जा रहा। साख जो अपनी ख़राब करनी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या अमेरिका की करनी थी, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। जितना धचका उन्हें लगना था अमेरिका को लग चुका है। अब ईरान जो है वो इस वक्त शिकंजे में आ चुका है जब से नेवल ब्लॉकेट लगा है। अगर ईरान अभी सफारती कोशिशें नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान भी यही कोशिशें कर रहा है, तो अमेरिका तो पहले भी नहीं चाहता। रिश्ताब भी कह रहे हैं कि एक तरफ वो चाहते हैं कि जंग नाम अतूल पकड़े, मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, दूसरी तरफ फिर वो ये चाहते हैं कि ये जंग जो है इसी तरह से चलती रहे, उन्हें जवाब भी ना देना पड़े। अगर ये इसी तरह से तूल पकड़े रखता है मामला, किसी करवट ऊंड नहीं बैठता, तो फिर क्या होने जा रहा है? क्या किसी बड़ी आलमी जंग का भी हमें सामना करना पड़ सकता है? अगर जिस तरह से वो अपने तमाम साजो सामान के साथ तैयारी भी कर रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ तैयारी भी कर रहे हैं, तो यही मामला एक बार पहले भी हो चुका है। मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान को बुलाने के बाद उन पर धावा बोला गया है। तो क्या इस बार भी कुछ इस तरह का अगर देखने को मिलता है तो फिर उसके असरात पूरी दुनिया पर ही देखने को मिलेंगे? पाकिस्तान का उसमें किरदार क्या होगा? देखिए, नुकसान दोनों का हुआ है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी हर्ट हुई है, और डेमोक्रेटिक नेशन में आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है अमेरिका को। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, और एक 45 साल पुराने जहाज के साथ, F5 के साथ, जो ईरानियों ने अटैक किया है अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के अंदर, उसकी तबाही के मनाजिर इस वक्त नजर आ रहे हैं। और फिर इजरायली आर्मी भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। उसके ऊपर भी खुद चैनल 13 जो इजराइल का है, उसने वो वीडियो लीक की है जिसमें इजरायली जनरल मिन्नतें और तरले करते नजर आए हैं पेंटागन के जनरल के इंटरवीन करें और हम कोलैप्स करने लगे, और उन्होंने अमेरिकन ने इनकार किया है। दूसरी तरफ ईरान का भी इनफैक्ट 270 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, और उसको कम से कम 5 से 8 साल चाहिए दोबारा रिवाइव होने के लिए। जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब और स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हैं, 750 तो स्कूल्स हैं जिनको टारगेट किया गया है। उसके अलावा 3 लेयर्स हैं लीडरशिप की, उनकी शहादतें हुई हैं। तो नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, और बल्कि मैं ये कहूंगा नुकसान पूरी कौम का, पूरी दुनिया का हो रहा है। वो लोग जो ईरान के साथ खड़े हैं और वो ममालिक जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, उन सब का हो रहा है। यानी चाइना की 50% ऑयल की तरसील यहाँ से आती है, 18% यूरोप की आती है, 75% जापान की आती है, 60% साउथ कोरिया की आती है। जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये अमेरिका के दुश्मन तो नहीं।